नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे हृदय से स्वागत है। आज का विषय है वस्तु के साथ सब्जी का अध्ययन पार्ट 2, वेजिटेबल स्टडी विद ऑब्जेक्ट्स पार्ट 2। इस विषय में आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे स्केचिंग किया जाता है, स्केचिंग के बाद कैसे उसमें शेडिंग के द्वारा ड्राइंग मोड में कन्वर्ट किया जाता है। स्केचिंग में जो वस्तुएं रेखांकित हुई हैं, स्केचिंग हुई हैं, उसमें आयाम कैसे पैदा होगा उसको शेडिंग के द्वारा आप देखेंगे। उसमें वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा, टोन क्या होगा, रेंडरिंग कैसे करेंगे, रेंडरिंग कितने प्रकार का पहले आपको बताया जा चुका है, उन रेंडरिंग्स के साथ शेडिंग का कार्य करेंगे। उद्देश्य यही है कि आप वस्तुओं के रंग के अनुसार तान को क्रिएट करना सीख जाएंगे। लाइन चलाने के तरीके पे आप बल देंगे। संयोजन में तान का कैसे कंट्रोल किया जाता है आप सीख जाएंगे। वेजिटेबल को शेडिंग कैसे किया जाता है वो भी आप सीख जाएंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि जो मैंने बारीकियों को बताया है उसको आप सीख जाएंगे। इसमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो निम्न हैं: ड्राइंग बोर्ड, कागज़, सफ़ेद कागज़ कोई भी हो सकता है, कार्ट्रिज है, ग्रेन्स पेपर है, मैट फिनिश पेपर है इत्यादि। पेंसिल, चारकोल हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, अन्य पेंसिल हो सकते हैं, लेकिन जो अभी मैं पेंसिल यूज करूँगा वो चारकोल पेंसिल होगा। इरेजर, कटर, कॉटन इत्यादि, इन सामग्रियों के साथ आप आज के अभ्यास को देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं इसी स्केचिंग को ड्राइंग मोड में। आप सभी देखिए कि जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, जो डब्बा है, उसमें लाइट राइट साइड से दिख रही है और लाइट पूरे संयोजन में राइट साइड से ही गिराया जा रहा है। तो चलिए डब्बे को पहले करते हैं। आप मैक्सिमम जो डार्क है वो ग्रीन है, उसके बाद डब्बा रेड है, उसके बाद हल्के हैं। पहले टोन का बंटवारा कर लेते हैं। यदि पूरे में आप रेड का टोन मानते हैं, इतना डार्क 45 एंगल के साथ, उसके बाद थोड़ा सा डार्क शिमला मिर्च को, इससे थोड़ा सा डार्क बेस में दे रहा हूँ ताकि आप टोन को समझ पाएँ, हाईलाइट को बचाते हुए। तो आप देख पा रहे हैं इसका बेस का टोन सबसे डार्क है और मिडिल टोन में आपका डब्बा है, उससे हल्का जो है सबसे लाइट लौकी है, और जो टमाटर है इसी के टोन का है, जो डब्बा का टोन है, तो उसका भी हम बंटवारा टोन का पहले कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी की टोन के साथ पूरे वस्तु का शेडिंग करना है। अब दूसरा टमाटर ऑरेंज है तो थोड़ा सा इससे लाइट की रेखा को और टोन को दिखाएंगे। प्याज जो है ऑरेंज से थोड़ा सा डार्क है, पर्पल कलर का है, तो बेस यहाँ दिखा देंगे।
लौकी में लाइट ही है सबसे ज़्यादा, जो इसका बेस है वो लाइट है, उससे थोड़ा सा मिडिल टोन में लौकी है। तो लौकी में आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लर्नर्स, वो कॉटन के साथ थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं थंब से, और लाइट ही है तो उसके हाईलाइट को बचाएंगे और थोड़ा सा स्मगिंग के थ्रू इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, बाद में लाइन चला सकते हैं। और इसमें जो पेंसिल आप प्रयोग में लाएंगे वो HB ही होगा। शिमला मिर्च में आप 4B 6B का प्रयोग कर सकते हैं, और 2B का प्रयोग आप टमाटर का जो ऑरेंज है उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है लौकी के इस हिस्से में, जो इसका मुड़ान है, तो हल्की सी शेडिंग यहाँ आप कर लें, आप इसको देख पाएंगे। और यहाँ पे उसका शैडो गिर रहा है, सबसे ज़्यादा लाइट इसी एरिया में दिख रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा टोन आप पेंसिल से ऐसे 45 पे मिक्स भी आप कर सकते हैं। ऊपर की लाइट को छोड़ेंगे थोड़ा, और यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट आपको चित्र में दिख रहा होगा, ज़्यादा मैक्सिमम डार्क यहाँ लाइन के रूप में ऐसे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही लाइन आप चलाएं, ऐसे चलाएं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा भी है, आप इसको देख सकते हैं, तो हल्का सा एक आपको डार्क मिल गया। चूँकि लौकी का जो कलर है धानी कलर है, ग्रीन का ही लाइट है, तो हल्का सा एक डायमेंशन मिल गया। अब टमाटर को देखते हैं, बेस आपको रेड मिल गया, इससे बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसके शैडो को पकड़ेंगे। कहाँ शैडो, इतने एरिया में शैडो दिख रहा है, उसके बाद हल्का सा टोन पहले यहाँ करेंगे, यहाँ पे मिक्स शेडिंग मैं करूँगा। ये लाइट गोल वाला हिस्सा लाइट है हल्का सा, तो हल्का सा इसको फ्लैट करते हुए उसके बाद डायमेंशन लाऊंगा मैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ का जो लौकी का हिस्सा है, पोर है, उसको छोड़ेंगे थोड़ा सा, उसके पीछे डार्क करेंगे टमाटर में। मिक्स लाइन का प्रयोग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो शैडो भी दिख रहा है। उसके बाद हाईलाइट इस एरिया में आपको दिख रहा है, इस एरिया में हाईलाइट दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको और डल करेंगे, हाईलाइट को बचाते हुए। टमाटर गोल होता है तो उसकी गोलाई भी आपको लानी होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा फिर डायमेंशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक टोन लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा शेडिंग यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे हिस्से में एक अलग एक फ्रंट का एरिया है, तो उसके टोन को समझना ज़रूरी है। तो हल्का सा उस लाइट का जो टोन है उसको आप देख सकते हैं। आभास होना चाहिए कि टमाटर जैसे लगे हो, उसका जो प्रकृति है हूबहू शेडिंग करेंगे तभी आ पाएगा। और गोल भी है तो उसके गोलाई को कैसे लाया जाए उसको भी आपको देखना है। थोड़ा सा नीचे डार्क करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि धीरे धीरे गोलाई आने लगी इसमें। तो लगभग एक टमाटर का डायमेंशन आ गया। अभी मोटा मोटा जो शेडिंग है उसको पकड़ेंगे, बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट,
और जो ऐसे भी करें तो आप देख पाएंगे कि इसमें एक गोलाई आ गई टमाटर की, और जो कहीं कहीं हल्की सी रेसाएँ हैं, धारियाँ हैं, तो उसको बाद में आप दें। पहले तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, टोन के माध्यम से कैसे दिखाएंगे आप देख सकते हैं। एक आगे है, एक पीछे है। उसके बाद ऑरेंज का जो है, अब इसमें क्या है कि यहाँ से डार्कनेस आ रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है, रिफ्लेक्शन लाइट है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेन हाईलाइट यहाँ पे 2 बिंदु के रूप में दिख रहा है आपको, तो हाईलाइट को पहले बचाते हुए टमाटर को आपको शेडिंग करना है, छाया प्रकाश उत्पन्न कर। तो देखिए यहाँ पे हल्की सी एक हाईलाइट मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मिडिल टोन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डार्क टोन में जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कर जो होता है टर्न वाली लाइन जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप लाइन, ऐसे भी गिरा सकते हैं लाइन को। तो तरह तरह के रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब ऊपर से भी आप थोड़ा सा एक टोन जो डार्क है उसको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाइट इसी एरिया में आपको दिख रहा है, तो उसको भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे यहाँ दिख रहा है, आप लोग को भी चित्र में दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन लाइट, और मैक्सिमम नीचे की तरफ शैडो है। थर्ड टोन जो है टमाटर का, इसका ऑरेंज के कलर में है ये टमाटर, उसमें यहाँ आप देख सकते हैं। तो 2 टमाटर हो गए, आगे पीछे का आभास करना। अब यहाँ पे थोड़ी सी भ्रांति हो रही है, तो क्या करेंगे, डार्क लाइन यहाँ देंगे और थोड़ा सा डार्क करेंगे यहाँ पे, जिससे कि दोनों अलग हो जाएं, दोनों टमाटर अलग आभास दें। आप इसको देख सकते हैं। तो अब क्या है कि दोनों से अलग हो गया, दोनों टमाटर अलग हो गए। अब प्याज की डिटेलिंग करते हैं। थोड़ा सा जो ड्राइंग है पर्पल कलर में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करेंगे, तो हल्का सा इसकी लाइन जो है आप देख सकते हैं, प्याज की लाइन ऐसे दिखती है थोड़ा। तो मेजर हाईलाइट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो उसके भी लाइट को आप बचा सकते हैं। और फाइनली लाइन ऐसे खींचेंगे, आप ऐसे खींचना है इसको, और जो उसके रूट हैं डार्क हैं तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो कई यदि उनको प्रैक्टिकल करने का टाइम कम है, तो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उसको पहले क्लियर आप कर लीजिए, कि बाद में आपको समय यदि कम पड़े तो वो अधूरा प्रतीत ना हो। और बड़े के लिए थोड़ा सा वहाँ जल्दी भी करेंगे तो अपने आप वो डायमेंशन आ जाएगा, लेकिन छोटे वस्तुओं का डिटेल्स के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसको थोड़ा सा आप कर लें और एक आभास पैदा कर लें। अब देखेंगे कि प्याज प्याज जैसे लग रहा है, टमाटर टमाटर जैसे लग रहा है, तो आप इसका जो रूप है, तो रूप से आप उसको एक आयाम दे दिए। अब लौकी में आप देखेंगे कहीं कहीं हल्की सी लाइन ऐसे दिख रही है, हल्की सी, तो बहुत हल्के हाथ से हल्के दबाव के साथ आप पेंसिल को चलाएंगे, ताकि उसमें एक धारी का भी आभास हो। और कहीं कहीं पे धब्बा दिख रहा है, तो हल्का सा धब्बा का इम्प्रेशन आप लगा सकते हैं, हल्का सा दे सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा इसको बदला सकते हैं। तो मुख्य रूप से अभी दोनों का टोन बराबर है, तो थोड़ा सा डार्क करेंगे यहाँ पे, चूँकि मैक्सिमम डार्क तो आपका टमाटर ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा हल्का टोन इसका शैडो देंगे लौकी के हिस्से में। इसके बाद डब्बे के लाइट को कंट्रोल करते हैं। पहले ऊपर से ही चलते हैं। यहाँ पे
डार्क है, क्योंकि लाइट राइट साइड से आ रही है, तो हल्का सा इस डिज़ाइन को देखते हुए पहले एक टोन दे दें। थोड़ा सा लाइट यहाँ छोड़ते हुए फिर एक हल्का सा टोन दे दें। कुछ में मैं करूँगा वर्टिकल लाइन, मिक्स लाइन का भी प्रयोग करूँगा। देखिए आज मैं 45 एंगल पे नहीं चला रहा हूँ, दूसरे तरीके से चला रहा हूँ। हॉरिजेंटल लाइन की का भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी आप खींच सकते हैं। मतलब इसमें भी आपको डायमेंशन लाना है, रेड कलर का भी है तो उसमें डायमेंशन लाना है आपको। मैक्सिमम जो हाईलाइट है उसको कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे क्या करना है कि टोन को बैलेंस करना है। उसके डिज़ाइन को भी आपको देखना है। तो उसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पे गिर रहा है, इसका चमक रहा है, तो हल्का चूँकि उस लाइट को ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि रेड है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट यहाँ नहीं होगा, इस टोन के साथ ही इसको डायमेंशन इसका क्रिएट करेंगे। उसी टोन को, चूँकि पट्टी लाइट है और जो डार्क पट्टी है उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम लेफ़्ट साइड डार्क होगा, उधर जाते जाते हल्का हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से हल्का है। तो जो पट्टी दिख रही है उस पे आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। एक इसका बनावट जो है, जो बंधा हुआ है, उसको थोड़ा सा आप कैच कर लें उसके गांठ को, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक आभास उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए मैं क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग कर रहा हूँ उसमें। पट्टी को थोड़ा छोड़ना ही अभी, लाइट इसमें टोन नहीं अभी देना है क्योंकि वो चमक रहा है। और यहाँ पे जाते जाते थोड़ा सा हल्का कर देंगे। देखिए चलाने का तरीका देखिए कैसे मैं चला रहा हूँ पेंसिल को, थोड़ा टर्न करते हुए। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा स्मक कर सकते हैं, उसके बाद लाइन चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन है तो कॉटन से भी आप ले सकते हैं, मिक्स करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 45 है, क्रॉस है, सभी तरह के रेखाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं, शेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। और वो खटकना नहीं चाहिए, बैलेंस में ही लगना चाहिए। मैक्सिमम डार्क है यहाँ पे, अभी लौकी तो आगे है, एक पीछे है, तो उसको ध्यान देना ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे। तो डायमेंशन धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है और बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो जो इफ़ेक्ट है वो आएगा नहीं, क्योंकि आर्ट जो है आपको धैर्यवान भी बनाता है, धैर्य सिखाता है कि कैसे पेशेंस डेवलप होता है, होना चाहिए। तो जब आर्ट आप करते हैं तो एक दूसरी दुनिया में आप मतलब घूमने लगते हैं। इसके साथ साथ आपका चेतन मन और चेतन मन दोनों काम करता है और फैंटेसी भी होने लगती है
कि आप कहाँ पे हैं। एक एक एरिया को जब आप करते हैं तो रिलेट करते हैं कि अभी कहीं आप विजिट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और बड़ी तन्मयता के साथ उसको आप ड्रॉ करते हैं। अभी इस हिस्से में देखेंगे रिबन थोड़ा सा यहाँ पे डार्क है, ये लाइट है और डार्क है, तो थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे तभी उसमें डायमेंशन आएगा यहाँ पे, और जाते जाते वो लाइट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का धीरे धीरे डार्क हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया। चूँकि लाइट यहाँ पे चमक रही है, ये डार्क ही है, तो दोनों के टोन को समझना ज़रूरी है आप लोगों को। टोन को यदि आप समझ गए तो अपने आप वो डायमेंशन आ जाएगा। यदि टोन को नहीं आप समझ पाए तो डायमेंशन आपको दिखेगा ही नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। तो टोन के माध्यम से आप चीज़ों को समझिए और ड्रॉ कीजिए। तो कहीं कहीं पे मैं स्मगिंग भी कर रहा हूँ, कहीं कहीं स्ट्रोक्स के माध्यम से भी काम कर रहा हूँ, उसको देखना ज़रूरी है। अब देखिए पेंसिल को मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी चला रहा हूँ, वर्टिकल भी चला रहा हूँ। उस समय जो इफ़ेक्ट जैसा आभास हो रहा है वैसे ही मैं चला रहा हूँ। तो आप भी ऐसा ही चलाएं पेंसिल को, तो आप देख पा रहे होंगे। और नींबू है, बहुत कम काम है, हल्का सा एक जो आपके फिंगर में टोन है बस उसी को आप दे देंगे तो नींबू का एक टेक्सचर आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। चूँकि लेफ्ट में बहुत ज़्यादा डार्क है, थोड़ा सा ऑरेंज जो टमाटो था उससे थोड़ा सा डार्क है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो एक टोन दिख रहा है उसको भी आप दिखा सकते हैं हल्का सा। तो डब्बे में धीरे धीरे क्या हो रहा है, डायमेंशन आना प्रारंभ हो गया है, पट्टी भी क्लियर हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा टोन एक दे देंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो एक डब्बे में भी डायमेंशन आ गया, टमाटर में भी आ गया डायमेंशन। ये टमाटर जो ऑरेंज है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो एक जुड़ाव है गांठ से उसको हम बनाते हैं। ये वाला जो एरिया है हल्का सा, वो जो पौधे में लगा होता है यहीं से लगा होता है, तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक दे देंगे और काली पट्टी है तो थोड़ा सा डार्कनेस यहाँ बढ़ाएंगे। आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा एक टोन यहाँ लगा सकते हैं, जाते जाते हल्का हो जाएगा। नीचे के हिस्से में भी थोड़ा सा स्मगिंग कर सकते हैं। जो लाइन है राइट साइड की उसको भी आप मर्ज कर सकते हैं, वो साइडों में ही आ जाएगा। तो लगभग आपको ऑब्जेक्ट का एक डायमेंशन मिल गया। थोड़ा सा वर्टिकल लाइन यहाँ खींच सकते हैं,
आप देख सकते हैं उसको। देखा आपने कि मैंने स्मग भी किया और वर्टिकल लाइन से इसको कंट्रोल भी कर रहा हूँ। तो हर तरीके का प्रयास करके आप उस वस्तु को बना सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पट्टी जो है राइट साइड, हल्का सा इससे डार्क टोन है, बाहर की साइड में गार्ड भी थोड़ी सी दिख रही है, हल्का सा इसको हल्का सा एक टोन दे सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशन है। डब्बे का डिज़ाइन थोड़ा सा ड्राइंग को फिर ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। मेन लाइन को थोड़ा सा कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डार्कनेस यहाँ भी बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं इसको। चूँकि लाल है तो पूरा ये थोड़ा सा पैक भी करके इसमें डायमेंशन निकाल सकते हैं आप लोग। आइए शिमला मिर्च का पहले डायमेंशन जो थंब से ही या फिंगर के थ्रू डायमेंशन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा शेडिंग करके इसको निकाल लेंगे। मैक्सिमम डार्क है ये, तो इसमें रिफ्लेक्शन लाइट से कहीं कहीं डायमेंशन मिल रहा है, तो उसको भी ध्यान देना है आप लोगों को। थोड़ा सा यहाँ पे जो टोन है उसको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। जो उसका बनावट है उसको ध्यान दें आप लोग। इधर में थोड़ा सा डार्क है। जब आप क्यूब का स्टडी आपने किया था, जब मैंने बताया था कि क्यूब का जो फॉर्म और शेप है उससे ही मिलता जुलता है। ये ऊपर का हिस्सा है, उसमें कैसे डायमेंशन दिख रहा है उसको आप लोग को ड्रॉ करना है। इसके कैरेक्टर को ज़रूर पकड़ना है आप लोगों को, तभी वो रियलिस्टिक अप्रोच में दिखेगा। गांठ जो है इसका बांधने का, उसको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल करेंगे शिमला यहाँ पे। इसको चलाने का तरीका देखिए कैसे कैसे चल रहा है। लाइन ऐसे एक एक भाग में आप चलाएंगे, नीचे आते आते डार्क कर देंगे, थोड़ा सा लाइट छोड़ देंगे, रिफ्लेक्शन लाइट। अब दूसरा ये भाग है उसको ध्यान देना है आपको। हल्का सा यहाँ पे एक टो बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसे राउंड राउंड चलाएंगे। तो हाईलाइट को बचाते हुए काम करना है। अब जो लेफ्ट का पार्ट है उस पर आपको ध्यान देना है। उसके डायमेंशन को ध्यान से आपको पकड़ना है। ये जो इसका डंठल है उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो एक सब मैक्सिमम क्या है कि यहाँ डार्क है 3D इफेक्ट में। सब्जियों में आपको भ्रम उत्पन्न होता है कि कहाँ से डार्क और लाइट है, तो पहले डिवाइड कर लें। ऐसे आ रहा है, उसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे जा रहा है, तो हल्का सा वो आभास उत्पन्न होगा। चूँकि डार्क है, बेसिक जो टोन है वो है आपका
पॉट से भी डार्क है, तो उसको आपको दिखाना ज़रूरी है। यहाँ थोड़ी सी डार्क बढ़ जाएगी, थर्ड टोन जो है। देखिए मैं क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइन का प्रयोग कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मिडिल टोन की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, टोन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा टोन दिख रहा है वैसा यदि आप ला देते हैं इफ़ेक्ट, तो हूबहू वो दिखने लगेगा। और शुरुआती दौर में प्रयास करें आप लोग कि आ जाए वो टोन, नहीं तो कोई बात नहीं, क्रमशः प्रयास आप करते जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन हाँ, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य जब है वो प्रयास पे ही है और अभ्यास पे है। अभ्यास भी करना है, प्रयास भी करना है, दोनों को मिलाकर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो उसको देखने की ज़रूरत है। तो लगभग शिमला मिर्च का भी डायमेंशन प्राप्त हो रहा है। और आप लोग ऐसे भी पोजीशन में रख के आप बना सकते हैं, या किसी और भी एंगल से आप रख कर इसको दिखा सकते हैं। तो आइए अब क्या देखते हैं कि इसका शेडिंग कहाँ है। लाइट राइट साइड से गिर रहा है तो उसकी शेडिंग का एरिया क्या, इतने हिस्से में शेडिंग दिख रहा है, और तभी वो प्रतीत होगा कि रखा हुआ है ज़मीन पे। हल्का सा यहाँ पे शेडिंग दे देंगे, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है शेडिंग। शेडो के बिना क्या है कि वो लगेगा कि अंतराल मतलब स्पेस में उड़ रहा है, मतलब वो रखा हुआ प्रतीत नहीं होगा। यहाँ भी थोड़ा सा इसका जो है शैडो है, दोनों टमाटरों के बीच में जो गैप था उसमें शैडो दिख रहा है। और लौकी में भी मैक्सिमम है शैडो, यहाँ से हम दिखा सकते हैं। और बैकग्राउंड में बैलेंस करने के लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फ्री एक लाइन एक टोन आप दे सकते हैं, ताकि जो पहले का जो रेखांकन है वो कहीं ना कहीं मिक्स हो जाए। तो उससे क्या पूरा बैकग्राउंड भी ढक जाता है और एक अच्छा इफेक्ट आता है। नहीं तो कटा कटा सा प्रतीत होता है, एक जुड़ाव होता है कि बैकग्राउंड में कुछ फ्लैट है। तो वही लाइन थोड़ा सा इधर भी चला देंगे, क्योंकि डार्क है तो लाइट लाइन ऐसे भी स्वतंत्र होकर आप चला सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हल्की सी शैडो यहाँ पे पेपर इत्यादि जिस पे रखा हुआ है उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक लगाव होगा कि कहीं वो रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क बढ़ाएंगे, क्योंकि लौकी अपने आप में लाइट है। देखिए क्रॉस में लाइन यूज कर रहा हूँ इसमें, आप देख सकते हैं। फ्री लाइन, इसका अभ्यास आप करते रहें, न्यूज़पेपर पे कहीं भी अभ्यास करते रहें लाइन का। तो जब स्टिल लाइफ में शेडिंग करेंगे तो बड़ा ही सुंदर इफ़ेक्ट आएगा लाइन में, और फ्री लाइन आप खींच पाएंगे किसी भी एंगल से। लाइन में भी एक मधुरता होती है, मतलब एक लय होता है, एक गति होती है, तो शायद अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अब पूरा जो ऑब्जेक्ट है अब निखर रहा है और अच्छा एक प्रभाव भी उत्पन्न कर रहा है। तो आप लोग साथ के साथ अभ्यास कर ही रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं भी हों, वीडियो देखने के बाद घर पे जाकर अभ्यास ज़रूर करें, तभी आज के वीडियो का लाभ मिलेगा।
भी आप लोगों को। नहीं तो क्या होगा कि आप साथ के साथ बस देखते ही रहेंगे, अभ्यास नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने का। तो और जो भी समस्या है हम आगे की वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं सरल माध्यम से ही बता रहा हूँ और सरल ऑब्जेक्ट के द्वारा ही स्टिल लाइफ को बता रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान देना ही होगा। मैंने आपको दिखाया कैसे स्केचिंग किया, उसके बाद कैसे शेडिंग स्टार्ट किया और वेरिएशन कैसे हम शेडिंग में लाए और टेक्सचर में लाए, तो आपको एक आभास मिल गया। फ्री स्केचिंग शेडिंग तो आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, नींबू है, शिमला मिर्च है, लौकी है, प्याज है, टमाटर है। दोनों टमाटरों के टोन में क्या अंतर है, ऑरेंजिस है, थोड़ा रेड है, और यहाँ धानी है। तो सबसे लाइट का कलर में जो है लौकी है, उसके बाद मिडिल टोन में जाएंगे तो ऑरेंज का जो है ये वाला टमाटर है, उसके बाद प्याज है, फिर डार्क है, फिर उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट डार्क है, सब मैक्सिमम डार्क जो है शिमला मिर्च है। और नींबू और ऑरेंज और लौकी का टोन देखा जाए तो नींबू का जो लेफ़्ट साइड का जो शैडो सबसे ज़्यादा डार्क है, क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन हम रेड कलर का आ रहा है, तो वहाँ टोन ऐसा दिख रहा है आपको। तो थोड़ा सा इसको फाइनल कर सकते हैं, ऊपर का हिस्सा इसमें थोड़ा सा लाइट दे सकते हैं।